हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो फाइनली आप लोगों को आज के इस नए अपडेट के अंदर स्वागत है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना चलाई जा रही है। अगर आप इस योजना के तहत अप्लाई करते हो तो इसके लिए आप लोगों को अप्लाई करने के लिए किसी भी ऑफिस वगैरह में नहीं जाना। आप लोग इस चीज को घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जब ये आप लोग अप्लाई कर दोगे सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली आप लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 11,000 रुपये तक ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। सिंपली इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि सरकार आप लोगों को फ्री में इसका पैसा देती है। तो किस तरीके से आप लोगों को इस योजना के तहत आवेदन करना है, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से सब कुछ होगा, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले चलेंगे आप लोग गूगल क्रोम पे। सबसे पहले आप लोग गूगल क्रोम पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है SSUP, ठीक है। सिंपली इस तरीके से आप लोगों को सर्च करना है। अब जैसे ही आप सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जस्ट वेट। सिंपली आप लोग आधार कार्ड की वेबसाइट पे आ जाएंगे। सिंपली सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बैंक सेटिंग स्टेटस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग इस पे टैप करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का इंटर आधार नंबर आएगा और यहाँ पे जो कैप्चा आपको शो हो रहा है, तो सिंपली कैप्चा डालना है और लॉग इन विद OTP पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक OTP आएगा। सिंपली उस OTP को आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है, जो कि यहाँ पे आपको उस OTP को फिलअप करना है। अभी आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए इस तरीके का आप लोगों को एक एरर भी देखने को मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। अब करना क्या है, सिंपली आपको इसको क्रॉस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कुकीज एंड साइट डाटा पे आना है, यहाँ पे इसको डिलीट वाले बटन पे एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको फिर से वही सेम प्रोसीजर दोहरा देना है, जो कि बैंक सेटिंग स्टेटस वाला है। यहाँ पे चलिए हम फटाफट से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने लॉगिन किया, वो प्रॉब्लम जो आ रही थी हमें वो सॉल्व हो चुकी है। अब सिंपली आपको फिर से नीचे की साइड में आना है, यहाँ पे बैंक सेटिंग स्टेटस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग इज डन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्टिव होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए अगर आपने अप्लाई भी कर दिया और जब ये चीज एक्टिव ही नहीं है तो ऐसे में आप लोगों को ये पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को आप लोगों को जरूर चेक कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो पैसा आता है ये सिंपली डीबीटी के माध्यम से आता है। तो जो भी बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से लिंक होगा, उसी बैंक अकाउंट के अंदर ये पैसा क्रेडिट किया जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली देखिए इस योजना में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोगों के पास क्या है, ई श्रम कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये सभी लोगों के पास होता है और इसको बनाने में भी तुरंत ही ये बन जाएगा। आप लोगों को तुरंत ही आप इस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोगों के पास राशन कार्ड है तो भी आप इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इस योजना के तहत आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब सिंपली करना क्या है, फिर से आप लोगों को गूगल क्रोम पे आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को एक कीवर्ड टाइप कर लेना है, PMMVY, ठीक है। तो सिंपली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे दिल्ली का भी ऑप्शन है इस पे, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिटीजन लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। सिटीजन लॉगिन वाले सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है आप लोगों को, ठीक है। मोबाइल नंबर डालेंगे और वेरीफाई वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक OTP आ जाएगा। OTP यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपको फिलअप करना है और ये वाला कैप्चा कोड इस वाले कॉलम में फिलअप करना है। अब यहाँ पे आपको इसको वैलिडेट करना है, तो ये 15 मिनट के लिए ही वैलिड होता है। तो आप लोगों को वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इसका अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या है, जब आप पहली बार अकाउंट क्रिएट करोगे तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस वगैरह स्टेट वगैरह चूज करने का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। वो सब सिलेक्ट करने के बाद ही आप आगे बढ़े। अब यहाँ पे 3 लाइन वाले सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे 3 लाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे डाटा एंट्री दिखाई, ठीक है, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन आएगा। सिंपली आप लोगों को इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको वेबसाइट देख के और लोगो देख के समझ में आ चुका है, तो ये बच्चे और माँ के लिए ही ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे अगर आपका पहले बच्चे को जन्म देती हैं या फिर सेकंड बच्चे को जन्म देती हैं, तो इसमें आप लोगों को ये सहायता राशि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सिंपली आप लोग देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU, तो सिंपली आप लोगों को इसको नो पे ही सिलेक्ट रखना है। और यहाँ पे अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड चाइल्ड, तो ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। और नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, ठीक है, अगर हम फर्स्ट चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें पास, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, यहाँ पे 0 सिलेक्ट करना होगा मैं, ठीक है। अगर सेकेंड के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट डालना होगा आपको, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे नीचे की साइड में आ जाओगे। यहाँ पे आप लोगों को अपना नेम फिलअप करना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिलअप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एज ईयर में आ जाएगा। उसके बाद कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ रहा है और यहाँ पे मोबाइल नंबर बिलोंग टू, तो ये मोबाइल नंबर किसका है, तो यहाँ पे आप लोगों को एरो पे डाल के सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर खुद का है, हस्बैंड का है, मदर का है, फादर का है, तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करेंगे।
अब यहाँ पे सिंपली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट देख सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को देख सकते हो होल्डिंग मनरेगा जॉब कार्ड, वुमेन फार्मर बेनिफिशियरी अंडर किसान सम्मान निधि, वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग अपना सिलेक्ट करोगे। उसके बाद जो भी चीज़ें आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें एक नंबर होता है आइडेंटिटी नंबर, तो उस नंबर को यहाँ पे आप लोगों को डालना है और उसकी फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे की साइड में आ जाओगे आप लोग। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये MCTS और RCHID MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो बच्चे का टीकाकरण का एक कार्ड होता है, जब बच्चा जच्चा बच्चा होता है तो वहाँ पे एक टीकाकरण कार्ड दिया जाता है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर हो लिखा होगा आप लोगों का, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। और MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट क्या थी उसकी वो डालना है, और जो लास्ट मैजिस्ट्रेल पीरियड LMP डेट जिसको कहा जाता है उस डेट को यहाँ पे आप लोगों को डालना है। और एंटीनेटल चेकअप, तो यहाँ पे ENC डेट होगी तो वो भी यहाँ पे आप लोगों को डाल देना है। और यहाँ पे हैज़ द चाइल्ड बीन बोर्न, तो यहाँ पे सिंपली नो क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो यहाँ पे जो चाइल्ड की बर्थ बताई गई है कब होगा तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप टिक नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि देखिए जहाँ पे ये रेड कलर से टिक किया हुआ है तो इन कॉलमों को आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में आप लोगों को फिलअप कर देना है, ठीक है, अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज इस तरीके से आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा। अब सिंपली क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे पिन कोड फिलअप कर देना और असाइनेड आंगनवाड़ी, ठीक है, सिलेक्ट फील्ड। अब यहाँ पे सिलेक्ट फील्ड फर्स्टनरी पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो आंगनवाड़ी की डिटेल आ जाएगी, तो जो भी आपका आंगनवाड़ी आता है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद आप लोगों को इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे सबमिट पे करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है आंगनवाड़ी केंद्र पे जाएगी, आंगनवाड़ी वाले आप लोगों को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करते ही आप लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली आप लोगों को इसको ऑफलाइन भी कर सकते हो। आप अपने नियर बाई आंगनवाड़ी केंद्र में जाएँ और वहाँ पर इस चीज़ के लिए बात करें तो वो लोग भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे और पैसा आप लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं और भी कई जगहों पे इसका बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आप लोगों को जो है मैं वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। और जो इसमें आप लोगों को पैसा देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे 3,000 पे, 2,000 पे, ठीक है। और सिंपली टोटल इसमें 11,000 मिलता है। पहले बच्चे पे 5,000 या 6,000 है और सेकंड पे शायद 5,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस योजना के तहत सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी स्कीम है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब सरकार आपको कोई बेनिफिट दे रही है तो उस बेनिफिट को आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको जवाब देने की पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।